नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हाल के सालों में, हाल के वर्षों में भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों में मजबूती आई है। ये नजदीकी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और उसकी राजनीतिक स्थिरता पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वो इसे अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों से जोड़ता है। भारत ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि सड़कें, अस्पताल, स्कूल और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश। साथ ही दोनों देशों के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग भी बढ़ा है। इससे अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ावा मिला है, जो पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर चुनौती है। पाकिस्तान इस बढ़ती नजदीकी को अपनी रणनीतिक गहराई के लिए खतरा मानता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से एक तरह से बैकडोर माना जाता है, जिससे भारत का प्रभाव बढ़ना उसे असहज करता है। इसके अलावा पाकिस्तान को यह भी शक है कि भारत अफगानिस्तान के माध्यम से उसके खिलाफ खुफिया और सैन्य समर्थन को बढ़ा सकता है। साथ ही भारतीय मीडिया पर किए जा रहे कुछ दावों के बाद वैसे ही पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारतीय मीडिया के दावे से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वो ये, जैसे कि सवाल तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तानी डीजी ISPR ने क्या स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद वो हल्ला जो है वो हो गया है। सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं। पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए। हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। आगे सुनिएगा। ये सारे रॉ के अकाउंट हैं। किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हनसाजी करें, अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। अब किस तरह की बौखलाहट कहेंगे, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान पर जो है सिर्फ भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी हमला करेगा, उसके बाद जो बौखलाहट है वो स्टेटमेंट से साफ हो जाती है। अब सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान की नजदीकी से इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है? अगर हमला सिर्फ दावा है तो डीजी ISPR सफाई क्यों दे रहे हैं भाई? क्या पाकिस्तान पहले से ही डर के मोड में आ चुका है? क्या उसकी हालत खराब हो गई है? भारत और पाकिस्तान का नाम आते ही पाकिस्तान क्यों चौकन्ना हो जाता है? क्या ये उसकी अंदरूनी कमजोरी का कोई संकेत है? क्या पाकिस्तान को नजर आ रहा है दो मोर्चों पर खतरा, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि भाई आ जाओ और दोनों को एक साथ देख लेंगे। एक दावे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। आप चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन आपने एक्नॉलेज किया। इसका मतलब हो सकता है दाल में कुछ काला है, आप अंदर से आपकी हालत खराब है और आपको खुद कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। कर्नल शिवदान सिंह है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और इसके अलावा हमारे साथ हुसैन जावेद है जो कि पाकिस्तानी पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुसैन साहब, पहले आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन वहीं से आया और उसी के बाद हम इसीलिए बैठे भी है कि हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों इतनी बौखलाहट? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, कल की जो प्रेस टॉक हुई है इसमें मैसेजेस तो आए हैं बिल्कुल। इसमें सबसे सख्त मैसेज जो है वो अफगानिस्तान के लिए आया है, और अभी भी कई ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो इस तरह की रिपोर्ट को दिखा भी रहे हैं कि 2026 में अगर हालात ऐसे ही रहे जैसे 2025 में थे, तो आप पाक अफगान एक और लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो हालात हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। DGSPR ने कल बिल्कुल सही कहा है कि आप उसमें
टीटीपी की बात कर लें, बीएलए की बात कर लें, अब ये उनके लफ्ज है कि इन सब का बाप एक ही है और वो है मुल्ला अखवंद, जो कि इस टाइम काबुल हुकूमत का सरबराह भी है। तो ऑब्वियसली हालात जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से ठीक नहीं है। इंडिया के हवाले से जो बातें उन्होंने कही हैं, देखिए उससे पहले आप ये भी देखें कि इंडिया के अंदर से भी कैसी आवाजें उठ रही हैं। जब से वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ है, आपके सामने है कि ट्रंप साहब ने वहां पे इस तरह से अटैक किया और वहां के प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया, तो उसके बाद इंडिया की तरफ से ऐसे बयान है कि अगर वो ऐसा काम कर सकते हैं तो हम यहाँ पे अपने इलाके में ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते। और फिर एक और बात कि हम अफगान हुकूमत के साथ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो बयान है ये उसका रद्द अमल है, इसको इस तरह से ले। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान इंडिया के साथ अमन ही चाहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिया पे कि वो इस आने वाले साल में क्या ख्वाहिश इस इलाके के हवाले से रखता है। हुसैन साहब, अब यही तो सवाल उठ रहा है कि अमन कहाँ चाहता है पाकिस्तान, और इस बात के तो एक नहीं सैकड़ों सबूत है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है अच्छे से बात जग जाहिर है। और इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, क्योंकि सिर्फ अफगानिस्तान में ही आतंकी संगठन पल रहे हैं, ये कहना है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है। मैम देखिए, हमारे आप किसका नाम लेंगी? आप कहेंगी कि यहाँ पे एलटी जो है वो एक्टिव है, आप कहेंगी यहाँ पे 78 जैश साल का एक्टिव है, तो पाकिस्तान है और तकरीबन रिपोर्ट्स के हवाले से 80 आतंकी संगठन है। मैम जितने भी इस तरह के लीथल किस्म के संगठन थे, हम उनको अरसा पहले बैन भी कर चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत है कि हाफिज सईद आज जेल की सलाखों के पीछे है 2019 के बाद से। जो इंडिया को सबसे ज्यादा शिकायत हाफिज सईद से रही ना, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, दुनिया को दिखाया। आपके ख्याल में वो आजाद इस तरह से घूम रहा है? बिल्कुल नहीं घूम रहा, वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो आई थिंक ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सीरियस कमिटमेंट को जाहिर भी करता है। और याद रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये इस तरह से कह चुके हैं कि पिछले साल कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मेजर रोल अदा किया। देवनाथ जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं पाकिस्तान की संजीदगी से, सीरियसनेस से, जिस बात का जिक्र भी यहाँ पर जावेद साहब ने किया? देखिए, जहाँ तक जावेद साहब की बात है, अच्छा बोलते हैं, खुशनुमा पर्सनैलिटी है। हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ कोई जंग नहीं चाहता है। और जहाँ तक भारत सरकार की बात है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। भारत सरकार, हमारी विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल पर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करें, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको बोल सकता हूँ। भारत की सरकारी तौर पर, और फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, और मैं दो चार बड़े बड़े नेताओं का नाम भी ले सकता हूँ। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का संपर्क अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन हो। पिछले एक दिन से 2 दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में ट्रेडिंग रूट्स, बॉर्डर पोस्ट फिर से खुल गए हैं। इससे हिंदुस्तान को खुशी हुई है। हमारी सरकार इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के हिसाब से देख रही है। हम क्या चाहते हैं? हम का मतलब है भारत सरकार क्या चाहती है। विदेश मंत्रालय का बयान बहुत क्लियर है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, बयान बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते कामयाब हों। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के जो कोशिश करता है उसको बंद कर दे, सबूत चाहिए। पाकिस्तान अगर अच्छा पड़ोसी साबित होता है, इससे भारत खुश होगा। जी ठीक है। कर्नल शिवदान जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो पाकिस्तान में डीजी का स्टेटमेंट आईएसपीआर के, किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि भाई आ जाओ सामने और लड़ लेंगे, डरते नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें दोनों मोर्चों पे खतरा दिख रहा है। देखिए, एक आईएसपीआर का मेन रोल है प्रोपेगेंडा, दुश्मन देशों के प्रति प्रोपेगेंडा फैलाना आईएसआई का मेन रोल है। क्योंकि परोक्ष युद्ध जो होता है, जिसको इनडायरेक्ट युद्ध कहते हैं, उसमें प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा हथियार होता है। और डीजी आईएसपीआर इसी प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह की बातें करके और वो अफगानिस्तान पे हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड में देना चाहता हूं कि हमने 4 युद्ध लड़े पाकिस्तान से, किसी भी युद्ध में हमने हमला नहीं किया है। हमेशा पाकिस्तान का हमला होता रहा है, उसका केवल हमने जवाब दिया है। 1947 पाकिस्तान ने खुद हमला किया,
उसका जवाब हमने दिया। 65 में हमला किया, हमने जवाब दिया। 71 में हमारे ऊपर 4 दिसंबर को इन्होंने हमारे 7 हवाई अड्डों पर हमला किया, उसके बाद हमने जवाब दिया। इसी प्रकार से कारगिल में हमारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, उसके बाद हमने तो हमारा कोई इस तरह की प्लानिंग है ही नहीं कि किसी पर हमला करें। हमारा तो जवाब यही है कि हम यदि कोई हम पर हमला करेगा तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। उसे बख्शा हम नहीं चाहते हैं जाएगा। कि पाकिस्तान का विकास, डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो पड़ोसी देश है उसमें डेवलपमेंट होगा तो हमें अच्छा लगेगा। और जिस प्रकार से पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से अपने आप को बर्बाद कर रहा है, जो धन जनता की भलाई पर खर्च होना चाहिए वो धन पाकिस्तान की जो सरकारें हैं इस तरह की युद्धों पर, इस तरह के दुश्मनी बढ़ाने पर खर्च कर रहा है। इससे पाकिस्तान की जनता का ही नुकसान है। इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि इस तरह के प्रचारों से बचें और अपने देश का विकास करें। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और प्रोपोगेंडा के डीजी हैं, तो इस प्रोपोगेंडा के क्या फायदे और कौन इस पर यकीन करने वाला है? जी देखिए, डीजी आईएसपीआर का की ये जो आशंकाएं हैं वो जाहिर है कि वो उसमें कोई आधार नहीं दिखाई देता। और जैसा कि हमारे 2 डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने पहले ही कहा है कि भारत का जो अप्रोच है वो पूरे रीजन में एक शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को बनाने का है। और भारत अफगानिस्तान का भी विकास चाहता है, पाकिस्तान की जो आवाम है उसके साथ भी भारत अच्छे संबंध चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो भारत के विरुद्ध तरह तरीके की साजिशें रचता है। और चूंकि वो साजिशें रचते हैं इसी वजह से उनके अंदर आशंकाएं भी रहती हैं। लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि अगर कोई साजिश रची जाएगी तो ये भारत रिस्पॉन्ड करना जानता है और रिस्पॉन्ड करता है। ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है। लेकिन उसके बाद लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो पूरे क्षेत्र को लेकर के और हमारे पड़ोसियों को लेकर के, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भविष्य को लेकर के बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है। और हम पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जाहिर है कि हमारा हम ये चाहेंगे कि जैसे कि अफगानिस्तान की आवाम के साथ हम चाहते हैं कि उसका विकास हो, उसका उत्थान हो, वैसे ही पाकिस्तान की आवाम भी सुख चैन से रहे, इस बात को हम चाहते हैं देखना। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो व्यवहार दिखाया जाता है, जिस तरीके के अभी भी पाकिस्तान में जो आतंकवाद को अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स की जो सोच है, उसको जब तक वो नहीं त्यागेंगे तब तक एक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई संवाद मैं होते हुए नहीं देखता। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल का जो संवाद है वो होते हुए नहीं देखता। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान के वही करना होगा। अफगानिस्तान के संदर्भ में भी मैं पाकिस्तान को, जैसा जावेद साहब पहले भी डिस्कशन में शामिल होते रहे हैं और मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर वो जो पश्तून आबादी है, जो अफगान शरणार्थी हैं, जो डूरन लाइन के जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करे। ये अच्छा है, सकारात्मक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत हुई है और कुछ जो क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग, वो खोली गई है। ये अच्छा है। दोनों के बीच में जो पश्तून आबादी बहुत बड़ी संख्या में रहती है, उस पश्तून आबादी को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इस तरीके के बॉर्डर को क्लोज किए जाने से। तो ये जो अच्छा है, सकारात्मक डेवलपमेंट है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान इस तरीके की आशंकाएं रखेगा कि भारत और अफगानिस्तान उसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जब तक कोई आधार नहीं है ऐसे किसी एक्शन का, तब तक भारत कोई ऐसे एक्शन नहीं लेने जा रहा है। पहलगाम का भी की जो घटना हुई उसके बाद ही भारत ने कोई बड़ी कार्रवाई की। बिल्कुल हुसैन साहब, और ये तो कई मंचों पर जो है भारत साफ कर चुका है कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, अब किसी स्पेसिफिक देश के खिलाफ नहीं है। ये तो कई मंचों पर साफ हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, गृह मंत्री बोल चुके हैं। मुझे लगता है हर मंच से ये अलग अलग तरीके से ये मैसेज जो है कन्वे किया जा चुका है। तो ऐसे में इस तरह की आशंका के क्या मायने हैं? क्या कोई और बात तो नहीं है पाकिस्तान के मन में? और अफगानिस्तान के साथ अब रिश्तों के बारे में तो सभी जानते हैं, हम तो मानवीय आधार पर उनकी मदद करते रहे समय समय पर, उस तरह के रिश्ते हैं। तालिबान के वहां पर आने के बाद तो डायरेक्ट हमारी उस तरीके की बातचीत भी नहीं है, हालांकि अभी भी मदद लगातार चल रही है। ये बोलना कि वहां पर आतंकवाद फैल रहा है और हिंदुस्तान मदद कर रहा है। देखिए मैम, बात ये कि सबसे पहली बात तो ये कि जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि कोई इंडिया की ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ
ऐसा कुछ वहां पे हमारे खिलाफ करें। तो अच्छी बात है, हमें ये सुन के खुशी हुई है कि इंडिया का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने पैनलिस्ट की बात में बिल्कुल इस बात पर यकीन भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक क्रेडिबल एनालिस्ट है ऑब्वियसली। दूसरी बात ये कि आप अगर कल की प्रेस टॉक उठा के देखें, मोस्टली आपको अफगानिस्तान के खिलाफ ही हमारा सारा जो उसमें बयान है वो आपको दिखाई देगा। आज की, अगर हम आज की डेट की यहाँ पे बात करें, कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, राइट फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टिल कश्मीर, मुकम्मल तौर पर पीसफुल है। कोई शेलिंग नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं हो रही है इस वक्त। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है वो मुसलसल हॉट रहा है। यही वजह है कि कल की अगर आप प्रेस टॉक उठा के देखें, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि आप ये देख लें कि 2,500 के करीब जो आतंकवादी पिछले साल में हमने उनको इस तरह से मारा है। लेकिन ये भी देखें, वो जो आतंकवाद है उन्होंने 10 बड़ी आतंकवाद की घटना की पाकिस्तान में, उसमें अफगानी शामिल है। ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पे, और अफगानिस्तान की जब तक छत्र छाया रहेगी बीएलए के ऊपर भी, शिवदान जी कुछ टीटीपी के कहना ऊपर चाह रहे भी, हैं आपकी बात पे। तो शिवदान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौट रही हूं आपके पास। पास। शिवदान जी। हुसैन साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान का आपस में बंटवारा किया था और उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित कर दी, वो सीमा हमने रिस्पेक्ट किया और पाकिस्तान ने भी रिस्पेक्ट किया। मगर जो जम्मू कश्मीर की सीमा, जो जिसपे जो एलओसी जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो केवल आपके कारण हुई है। जब आपने अक्टूबर 1947 में भारत पर, कश्मीर पर हमला किया था, उसके कारण वो डिस्प्यूट हुआ है। इसलिए भारत जो है हमेशा अंतरराष्ट्रीय सीमा का सम्मान करता है। इसी प्रकार से यदि आप अफगानिस्तान के साथ जो डूरन लाइन अंग्रेजों ने तय की थी आपके और अफगानिस्तान के बीच में, यदि आप उसका रिस्पेक्ट करते हैं तो इससे आपका अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधर सकते हैं। और इसका आपका अफगानिस्तान के साथ संबंधों का, क्योंकि आप जो है भारत के साथ भी वही कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप उसके साथ जो डूरन लाइन जो तय किया अंग्रेजों ने, उसका सम्मान करें और उससे शांति बनाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं हुसैन जी, छोटा सा जवाब मैं आपसे लूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। छोटा सा जवाब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं सर की बात का यही जवाब दूंगा। देखें, आप भी पाक अफगान जो भी हमारे इस तरह के ताल्लुकात जा रहे हैं, स्पेशली जब से भी तालिबान आए हैं दोबारा, आपने कभी देखा है कि किसी फोरम के ऊपर काबुल हुकूमत ने सिर्फ डूरन लाइन का मुद्दा उठाया हो? ये मुद्दा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बिल्कुल भी बयान ही नहीं किया जाता। और 1979 के बाद से, वो एक टाइम था जब वहां पे सरदार दाऊद की हुकूमत थी, उस टाइम पे इस पे बात होती थी, लेकिन ये मुद्दा खत्म हो चुका है। रही बात इंडिया और पाकिस्तान की, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे बॉर्डर आपस में तय है, लेकिन कश्मीर का वो इलाका है जिसपे बात करना अभी भी है। मैं ये नहीं कहता कि इस पे बात बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि पाकिस्तान चाहता है, लेकिन ये एक इशू है, जैसे आपके लिए एक इशू है कि पाकिस्तान के साथ टेररिज्म पे बात करनी है, आपको अब से ये शिकायत है, तो ये शिकायत के लिए बेस्ट फोरम है टेबल टॉक। और ये शिकायत आप दूर कर ही नहीं पा रहे ना, बातचीत तो कई दफा हुई है। आप ये बताइए कि भारत की तरफ से कभी ऐसा हुआ है कि वहां पर आतंकवादी हमला हो गया? हम तो वहां से जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उन्हीं से परेशान है, एक के बाद एक उन्हीं से निपट रहे हैं, और पाकिस्तान उसको सॉर्ट ही नहीं कर पा रहा, एड्रेस ही नहीं कर पा रहा। देवनाथ जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। मोनिका जी, पाकिस्तान में एक दिक्कत है। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको अपनी सोच फौज के हिसाब से रखनी पड़ती है। पाकिस्तान में सरकार चाहे पीपीपी की हो चाहे पीएमएलएन की अभी है, दिक्कत वहाँ ये आती है कि जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं वो अगर भारत के साथ मिलजुल कर बात करना भी चाहें, जैसे अभी शब्द इस्तेमाल हो रहा था टेबल टॉक, इसको पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और जैसे अभी देख रहे हैं डीजी आईएसपीआर कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे। भारत के साथ बातचीत करने का मौका हमेशा गंवाना चाहते हैं। अभी देखिए भारत में तो जो आपने टीवी में जो क्लिप दिखाई है, तो भारत का सोशल मीडिया में कोई हमारे लोग हैं जो जोश दिखा रहे थे, लेकिन भारत की सोशल मीडिया का जवाब पाकिस्तान में सरकारी तौर पर डीजी आईएसपीआर से दिया गया। यानी हमारे एक आम पत्रकार या आम सोशल मीडिया का पोस्ट का जवाब वहां से सरकारी तौर पर दिया गया। मैं मोनिका जी एक बताना चाहता हूं, ये समझना पड़ेगा, भारत की सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर हैं
जब हम इस तरह के पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो हमने बयान दिया कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे भविष्य में, सोशल मीडिया कंटेंट है, तो इससे खुशी की लहर पाकिस्तान की आर्मी में फैल जाती है, इससे खुशी की लहर आईएसआई में फैल जाती है, और डीजी आईएसपीआर के तक खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि पाकिस्तान में ये 3 एजेंसी हमेशा पाकिस्तान की आम आवाम को बताना चाहती है कि देखो हिंदुस्तान क्या करने वाला है, देखो हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या करने वाला है। तो पाकिस्तान के लोगों, तुम्हें कौन बचाएगा? पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और डीजीआईएसपीआर। तो इस तरह का सोशल मीडिया में जो कंटेंट है या बयान है, ये देकर हम डीजीआईएसपीआर, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी की मदद कर रहे हैं। जी, तो ऐसे तो कभी मुझे लगता है हुसैन साहब, पाकिस्तान का बट्टा हमेशा लगा ही रहेगा। अगर हमेशा युद्ध की स्थिति में रहेंगे और यही चलता रहेगा तो विकास कहाँ होगा? और इसीलिए वो हम स्थिति देख रहे हैं, जो वित्तीय स्थिति है पाकिस्तान पर जो छाई हुई है, महंगाई की मार हो या दूसरे कर्ज का बोझ हो, वो उससे तो कभी उबर ही नहीं पाएंगे। बस इसी पे चर्चा चलती रहेगी। एक्चुअली में इतना सीरियसली इस बात को लिया है पाकिस्तान ने, हम भी इसी पे तो हैरान है कि आखिर ये पाकिस्तान ने मान ही लिया है कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम हमला करने वाले हैं। कि ऐसा कोई हमला इस तरह से हो जाएगा, लेकिन एक सोच सामने आई ना, उस सोच के अंदर आपको एक एग्रेशन फील होता है, तो आपको उसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते कि सब सही है, आपको अपने हिस्से का भी काम करना पड़ता है। और फिर इस तरह की जो बयानबाजी है, जो आपने भी जिक्र किया कि कल डीजी ने इस तरह बात की, फिर ऑब्वियसली इन बातों का रिस्पॉन्स तो आएगा। और पर्सनली मैं यही समझता हूँ कि ये जो आने वाला साल है, इसमें हमारे लिए असल जो टेंशन का विषय हो सकता है वो अफगानिस्तान ही हो सकता है। इंडिया की तरफ से मैं नहीं समझता कोई ऐसा हमें, मतलब दोबारा जो मई की जंग हुई थी उस जैसा कुछ हो जाए, मुझे ऐसे कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहे। और वो भी अच्छी बात है। रिटालिएशन था, वो भी जंग, मतलब हमने शुरू नहीं की थी, हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहे थे। इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं ना आप? मैम देखें, अब देखें यहाँ पे फिर हमारा जो ख्याल है ना उसमें फर्क भी होता है। ऑब्वियसली आपको लगता है कि आपने अपने इंटरेस्ट में इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ किया, हमें ये लगता है कि आपने हमारी सरहदों का उल्लंघन किया। तो नहीं, ऑब्वियसली लेकिन आप हमारे अगर ख्याल आतंकवाद में को फर्क। खत्म नहीं कर पा रहे और हमारे यहाँ निर्दोष मारे जा रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं, तो कुछ स्टेप भी नहीं लेंगे क्या उसके लिए? मैम देखिए ना, वही बात आती है कि हमारे ख्याल का फर्क है। आपको लगता है कि जो वहां पर हुआ, पहलगाम के अंदर हुआ, उसके पीछे हम थे, लेकिन हम कहते हैं उसके पीछे हम नहीं थे। दुनिया ने भी इस बात को नहीं माना। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, ये 22 दुनिया ने अप्रैल नहीं को जो माना, हुआ ये ना, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसने नहीं माना इस बात को? कौन नहीं मान रहा है इस बात को? देखिए, अच्छा आप मुझे मोनिका जी किसने इस नहीं बात माना का इस बात जवाब को? दें जो, अच्छा सुन लें, जो वाकया इस तरह से 22 अप्रैल को हुआ, पाकिस्तान समेत दुनिया ने उसको कंडेम किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दुनिया ने क्या ये कहा? शायद इसराइल ने कहा होगा, उसके अलावा तो किसी ने नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। आप सबके रिकॉर्ड चेक कर लें, अमेरिका के चेक कर लें, प्यूटन साहब के चेक कर लें, चाइना के चेक कर लें, मिडिल ईस्ट के कर लें, आपको कहीं ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके सबूत जो है वो आलमी सतह पे उस तरह से तो माने नहीं हुसैन गए। साहब, मैं आपको यही तो क्या कह रहा हूँ। लगता है कि हमला हमने खुद करवा लिया, अपने यहाँ 26 लोगों की जान ले ली? नहीं मैं ये नहीं कह या नहीं इससे नहीं पहले नहीं अतीत बिल्कुल में भी नहीं। जितने हमले होते रहे हैं और वो हमेशा नहीं, नहीं। पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन सक्रिय उनके द्वारा होते रहे हैं, तो क्या देखिए उनका कोई देखिए औचित्य नहीं, वजूद नहीं? जब मैं आपको ये इस तरह से कह रहा हूँ कि हम इन्वॉल्व नहीं, तो मैं ये भी आपको नहीं कहूंगा कि आपने खुद ही करवाया। ऑब्वियसली ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो किसी स्टेट के ताबे नहीं होते और मौका से फायदा उठाते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं, वो जो 26 लोग जिनका वहां पे खून बहाया गया, वो नाइंसाफी है, वो जुल्म। और आज भी मैं आपके शो में उसको कंडेम करता हूँ। यही तो बात है कि ये चीजें टेबल पे हल होगी, इसके अलावा जंग हल नहीं है। जंग करके हमने पिछले साल देख लिया क्या मिला, क्या आपके मसले हल हो गए, क्या हमारे मसले हल हो गए? वही टेंशन का माहौल है, कुछ भी नहीं निकलता जंगों से। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान की तरफ से भी जिस तरीके से स्टेटमेंट आया डीजी का, ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के नाम पर भारत ने बहुत सारे पैसे दिए हैं और वहां पर जो वित्तीय सहायता हम पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल वहां पर आतंकी संगठनों को अगर कहीं मदद देने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सके। ये देखिए, ये जो इस तरीके की आरोप लगाना, ये बेसलेस एलिगेशंस हैं और इसका कोई आधार नहीं है। जाहिर है कि ये अगर कोई इस तरीके की कोई सोच और ऐसा कोई कृत्य अगर कोई करता है तो ये पाकिस्तान की सेना ही करती है। पाकिस्तान में जो आज भी आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, उसको स्पॉन्सर किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं। और ये जो
हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहें तो जो सांप है अभी भी पाल के रखे गए हैं, भस्मासुर अभी भी वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो भस्मासुर पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, और वो जो रास्ता पाकिस्तान की सेना ने दिखाया है वो रास्ता टीटीपी और बीएलए और बीएलएफ जैसे जो संगठन है वो अख्तियार कर चुके हैं, और वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर ही हमले कर रहे हैं। और ये जो भस्मासुर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल सटीक बैठता है। ये जो भस्मासुर अपने सिर पर ही जो आपने खड़ा किया था वो आपको ये अब दोहरा भस्मासुर रहा के है, मायने जलाने एक जा बार रहा मैं समझा दूं, यहाँ पर हुसैन साहब बैठे। भस्मासुर एक राक्षस था ऐसा माना जाता है, और उसे शक्तियां दी गई, और उसके बाद जब उसका वध हुआ उसे ये शक्ति थी कि उसे कोई मार नहीं सकता है, तो उसके बाद उसने अपना ही हाथ अपने सर पर रखा और उसके बाद वो मारा है। तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप ही की जमीन पर वो टेररिज्म पल रहा है और उसके बाद नुकसान आपको पहुंच रहा है। संजीव जी बात पूरी करिए। हाँ, वो भस्मासुर जो राक्षस था उसको ये वरदान था कि वो किसी के ऊपर हाथ अगर रख देगा तो वो आदमी भस्म हो जाएगा, ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाद में उसने अपने सिर पर ही हाथ रख दिया और उसका परिणाम आप जानते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है वो पाकिस्तान के संदर्भ में सही दिखाई देती है। ये जो काले नाग जो भस्मासुर जो पाकिस्तान ने पाले थे, ये सोच करके कि पड़ोसियों को ही जलाएंगे, पड़ोसियों को ही डसेंगे, और हिलेरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था और बहुत पहले पाकिस्तान की धरती पर जाकर के कहा था, पाकिस्तान के हुक्मरानों से सीधा सीधा कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप ये जो जहरीले जो सांप पाल रहे हैं बैकयार्ड में वो आपके पड़ोसियों को ही डसेंगे, तो आप भूल कर रहे हैं, ये आपको भी डस सकते हैं। ये हिलेरी क्लिंटन के शब्द थे। वो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी, एक ग्लोबल स्टेट्समैन की उनकी छवि है, बहुत बड़ी लीडर हैं, पूरे विश्व की नेता हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे थे और पाकिस्तान के हुक्मरान तब भी नहीं चेते थे। लेकिन अभी आप देखिए क्या हो रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो भस्मासुर है वो पाकिस्तान को जला रहा है, वो सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वही पाकिस्तान की सबसे बड़ा संकट बन करके उभरा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत तो जरूर चल रही है, लेकिन मैं बिल्कुल आशंकित हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस बात को किस तरह से लेगा। मुझे नहीं लगता कि जो मंसूबे हैं पाकिस्तान शासन करने के, पाकिस्तान के ऊपर जो कट्टर सरकारों को लागू करने के, पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने के, वो कहीं से कम होने जा रहे हैं। वो उनके जो मंसूबे हैं वो जाहिर है कि अब बढ़ गए हैं और वो पूरे पाकिस्तान पर अपना एक शासन स्थापित करने के मंसूबे से काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने आतंकवाद, दहशतगर्दी का रास्ता के माध्यम से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दहशतगर्दी का रास्ता है ये पाकिस्तान की सेना ने ही दिखाया था, और पाकिस्तान की सेना अब उन्हीं के हमलों का शिकार हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला काम यदि पाकिस्तान को, अगर मेरी सलाह माने, तो सबसे पहला काम यदि कोई पाकिस्तान कर सकता है तो उसे आतंकवाद को जो प्रश्रय और सपोर्ट देने का जो पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो मैकेनिज्म है आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। पाकिस्तान का भविष्य अच्छा बन सकता है, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। बड़ी आबादी है, बड़े विशाल जनसंख्या वहां भी है, लेकिन उस जनसंख्या का जो भविष्य तभी बेहतर बन सकता है जब अपनी सोच में आप बदलाव लाएं, और आतंकवाद को तो बिल्कुल ही त्याग दें। आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लें, एविडेंस बेस्ड एक्शन लें। आपके संबंध भारत से भी बेहतर बनेंगे, अफगानिस्तान से भी बेहतर बनेंगे, पूरी दुनिया से बेहतर बनेंगे। आपके यहाँ निवेश आएगा, आपका भविष्य आगे अच्छा बनेगा। निश्चित तौर पे। लेकिन वो शिवदान जी, यहाँ पाकिस्तान पर हुसैन साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आतंकवाद के खिलाफ लगातार हम काम कर रहे हैं, हमने हाफिज सईद को जेल भेज दिया है, सारे के सारे स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं। अब ये स्टेप्स काफी है, नाकाफी है? जी शिवदान जी। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए, जब पाकिस्तान को उसके आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, एक्शन टास्क फोर्स की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तब पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए ये आतंकवादी संगठनों पर दिखावे के लिए प्रतिबंध का ड्रामा किया था। हाँ। कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां के नौजवानों को अभी भी आतंकवाद के लिए, जो आतंकवाद के सरगना है, वो उनको प्रेरित करते हैं और उनको आतंकवादी ट्रेनिंग देते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को आतंकवाद एक प्रोफेशन, एक एम्प्लॉयमेंट की तरह लगता है, जिसका कि वो अपने जिस यूथ के टाइम में उनको अपना कैरियर बनाना चाहिए, अपना भविष्य बनाना चाहिए, उस दौरान में वो आतंकवाद को ज्वाइन करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जो दिखावा है ये पाकिस्तान बंद करे, और वाकई में यदि वो चाहता है
तो इन पाकिस्तानी कैंपों को जो वो चल रहे हैं, 11 टैंक कैंप हमने ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद किए थे। वो कहां से आके 11 कैंप, यदि आपने आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया तो, आतंकवाद को कंट्रोल किया है तो क्यों ऐसी एक्टिविटी चल रही थी वहां पर? हम भारत में कहीं पर भी ऐसी एक्टिविटी को अलाउ नहीं करते हैं। हाँ। कि वहां पर हथियारों की चलने वाली शिक्षा दी जा रही है या ऐसी एजुकेशन दी जा रही है कि जाकर के लोगों को मारो, ये करो। हाँ। हम नहीं करते ऐसी बात नौजवानों को। हम हमारे भारतवर्ष में हमेशा नौजवानों को अपना भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो ये जो दिखावा है, अभी आप बार बार बोल रहे हैं कि जैसे मोहम्मद के जो वो है उनको आपने जेल में डाला हुआ है। किस जेल में डाला हुआ है इतना तो पता होना चाहिए। वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटी उनकी नॉर्मल चल रही है, केवल आपने उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ है, हाउस अरेस्ट दिखावे के लिए उसको, बल्कि सुरक्षा प्रदान की हुई है जिससे कि उस पर कोई बाहर से कोई हमला ना कर सके। ठीक है, तो ये आप लॉटरी आपके पास और मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे। इन सबके बीच देखिए, तो आईएसपीआर पाकिस्तान के डीजी अहमद शरीफ चौधरी का एक बार स्टेटमेंट सुना देते हैं। मैं लॉटरी सर आपके पास अहमद शरीफ चौधरी का एक बार स्टेटमेंट फिर से सुना देते हैं, सुनिए। उसमें किसको हिट किया था? They hit Pakistani citizens. Did they not? Pakistani women, children. Did they not? हमने अक्टूबर में किसको हिट किया था? We killed, we targeted, not Afghans. We targeted, ये तो खुद कहते हैं ना कि जी यहां पे ये पाकिस्तानी है। We targeted own citizens. We targeted, ये तो खुद कहते हैं ना कि जी यहां पे ये पाकिस्तानी है। We targeted own citizens. हिंदुस्तानी। तो पता नहीं है क्या क्या बातें अहमद शरीफ चौधरी जी कर रहे हैं, लगातार इनके स्टेटमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, एक बात मैं और भी बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जैसा कि अभी देवनाथ सर ने कहा कि वो पाकिस्तान को, की आवाम को भारत का हुआ दिखाते हैं। भारत आने वाला है, अब भारत हमला करने वाला है, तब भारत हमला करने वाला है। और उसके बाद अभी अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लिया कि भारत और अफगानिस्तान मिल करके हमला करने वाले हैं। और ये जो भारत का भय दिखा करके और अपने सत्ता को बनाए रखना, पाकिस्तान की आवाम यानी को सर जो है अंधेरे यानी में कि पाकिस्तानियों का डेवलपमेंट ना हो, वो खाली अपनी जेबें भरते रहे, वो लोग कुछ पूछे ही ना वो ये पूछे सड़कें पानी, ना वो पूछे आटा दाल चावल। जी संजीव जी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये इसी तरीके की सोच के साथ इन्होंने पाकिस्तान पर पूरा शासन किया है। और एक कभी पर्दे के पीछे का शासन करते हैं। इनका मेन लक्ष्य है अपना शासन बना रहना चाहिए। जो ऐशो गाहें बना रखी हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, विदेशों में अकूत संपत्ति और बड़ा बिजनेस एम्पायर जो रन करती है पाकिस्तान की सेना, वो सब, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा, आंच आ रही है। पाकिस्तान की सेना हिट हो रही है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट अब सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं। यदि आप 2025 का आंकड़ा उठाकर देखें मोनिका जी, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो और पुलिस फोर्सेस के जो जवान हैं वो सभी उसमें मारे गए हैं, बड़ी संख्या में मारे गए हैं। किसने हमले किए हैं? ये टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ सीधा सीधा उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को वो सबसे बड़ा अपना शत्रु मानते हैं। और यदि आज टीटीपी पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है तो उस राह में वो पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। पाकिस्तान की सेना को अगर ये लगता है कि हम इस तरीके से आवाम को बरगला करके और उनको जो है भटका करके, भारत का हुआ दिखा करके अंधेरे में रखेंगे हमेशा, तो हमेशा नहीं होने वाला। उनकी अपने हित प्रभावित हो रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब चेत जाना चाहिए। जो मैं रियल रूलर्स की बात करता हूँ, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि अब उनके हित सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक सोच आप बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। और अभी आप देखिए तो इमरान खान को लेकर के जनता में जो असंतोष रहता है, इमरान खान को ठीक है सर, मैं लॉटरी आपके पास संजीव जी लॉटरी। हुसैन साहब, कहां से बीएलए का जन्म हुआ, कहां से टीटीपी आए? भाई वो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जो कहीं ना कहीं उन्होंने नजरअंदाजी महसूस की, उन्होंने कहा, वो खुलकर सामने आया कि भाई हमारे एरिया का विकास नहीं हो रहा है। और जैसे कि अभी हम चर्चा करें, आप इस बात से बखूबी इत्तेफाक रखते होंगे, आप पुराने पत्रकार हैं, कि वाकई में पाकिस्तान को वहां की सेना चला रही है, वहां की सरकार का उतना कोई ज्यादा कुछ है नहीं इन्वॉल्वमेंट, या फिर यूं कहे कि उतना बड़ा से नहीं है वहां की सरकार का। और यही नतीजा है कि वहां की बेचारी जो जनता है उसका ना डेवलपमेंट हो रहा है, ना उनके पास ठीक से खाने पीने के लिए। अब मैं आप जैसे रिच लोगों की बात नहीं करी, लेकिन जो एक बड़ा तबका है वहां पर, वो बेचारा अभी भी कहीं ना कहीं इस बात से अछूता है कि उन्हें विकास मिले, दूसरी चीजें मिले।
मैम आपका सवाल मैंने सुन लिया और आपके सवाल में मतलब इसमें काफी सवाल है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप बात करिए कि ऐसे लोग जो इस बात से खुश नहीं है कि हमें वसाइल मिल रहे हैं, वो आज हमारे खिलाफ क्यों है। आपने उसमें टीटीपी की बात की, आपने उसमें बीएलए की बात की कि ये भी पाकिस्तानी है, क्योंकि हक नहीं मिल रहा इसलिए स्टेट के खिलाफ हो गए। तो यहाँ यही तो असल बात है। नहीं, अगर अभी हक ना मिले, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, लेकिन आप लोगों को एड्रेस तो करना चाहिए ना। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि पाकिस्तान में लोगों की स्थिति खराब है, वहां महंगाई है? आपकी बात से एग्री करता हूँ। जहां पे एड्रेस जो ऐसे मसले जिसका ताल्लुक गवर्नेंस से हो सकता है, एक अच्छे पैकेज से हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से हो सकता है, ये काम हुकूमतों को करने चाहिए। लेकिन ये भी कोई अंदाज नहीं है कि अगर कहीं ना कहीं कोई इस तरह के गैप्स है तो वहां के लोग एहतियात उठा लें, स्टेट की रेट को चैलेंज करें और ये साबित करें कि सारा सूबा हमारे साथ है। ये बिल्कुल चंद फैक्शंस है जो इस तरह काम कर रहे हैं, और अब हम इनको माजरत के साथ पाकिस्तानी नहीं समझते। हमने ये तय कर लिया है ये पाकिस्तानी नहीं है जो अपने ही हाफिज भाइयों सईद के को ऊपर। पाकिस्तानी समझते आप? लश्कर तैयबा के लोग सब पाकिस्तानी है, जैश ए मोहम्मद के लोग सब पाकिस्तानी है। देखिए, मैं इस बात का जवाब आपको दे चुका हूं। अगर हमने उनको बैन किया तो उससे आपको हमारे रिजॉल्व का अंदाजा होना चाहिए। अगर हमने उनको एक सॉफ्ट किस्म का कुशन देना होता तो उनको कैद क्यों करते। और शिवदास जी ने कहा कि वो किसी सेफ हाउस में, तो सर क्या सबूत है इस बात के कि वो किसी सेफ हाउस में, वो जेल की सलाखों के पीछे ही है। जब हम आपको कह रहे हैं तो आप इस पर यकीन करें। ठीक है, हम इंडिया को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमें अपने मुल्क के अंदर से आतंकवाद का खात्मा करना है। और याद रखिए, दुनिया में किसी आर्मी की इतनी हिस्ट्री नहीं है। 2004 से लेकर अब तक 21 साल से एक बैटल हार्डेड आर्मी आतंकवाद के खिलाफ मुसलसल जंग कर रही है। उसने रिजल्ट भी दिए। ऑब्वियसली हम ये आज भी कह नहीं सकते, मतलब अगर मैं आपको आज ये कहूं कि एक हुसैन साल में ये साहब, सब कुछ वर्ल्ड खत्म हो फोरम पे जाएगा। अगर देखें तो पाकिस्तान की पहचान सबसे पहले आतंकवाद से होती है, और जो लोग बेचारे बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, वो इस बात से बखूबी वाकिफ है। मैम सुनिए, किसने कहा है आपको? अभी हमारे संजीव जी, मैं इनका बहुत ज्यादा एहतराम भी करता हूँ, हमेशा अच्छी बात करते हैं। वो हेनरी के बयान का मतलब उन्होंने हवाला दी। ठीक है, हेनरी ने ये बयान दिया था, मैं मानता हूँ, लेकिन हेनरी ने ये बयान 2013 में दिया था। आज का अमेरिका क्या सोच रहा है? हेनरी उन्होंने कहा कि स्टेट्समैन है, फॉरेन सेक्रेटरी रही है, इलेक्शन लड़ा है। जिस बंदे ने उनको इलेक्शन में हराया उसके बयान की बात करें, प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं। अब तो यूएन की रिपोर्ट आ गई कि आतंकवाद का गढ़ इस दुनिया में कोई है वो अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान की पुरानी छवि थी जो आज बिल्कुल भी नहीं। ये भी रिपोर्ट आई है, ये भी कहा गया है कि मोनिका जी, ये कुछ मोनिका जी एक बात संजीव जी को देखिए, जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। हाँ, जावेद साहब ने कहा 2013 में हिलेरी क्लिंटन ने बयान दिया था। बयान बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। और 2014 में क्या हो गया? पेशावर का आर्मी स्कूल पर हमला किसने किया था? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। कौन मारे गए थे? आर्मी के ही बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, मासूम बच्चे, 132 बच्चे मारे गए थे। अब सोचिए कि अगर उन्होंने संज्ञान लिया होता 2013 में, तो फिर 2014 में क्या वो हमला हो पाता? नहीं हो पाता। ये देखिए, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो के ऊपर जो टीटीपी का जो अटैक है, वो पहले से उसने अपनी झलक दिखा दी थी। लेकिन आपके डीप स्टेट ने, आपकी सेना ने, आपकी खुफिया एजेंसीज ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। हिलेरी क्लिंटन की बातों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया। उसका परिणाम क्या है अभी आप देखिए। तो जैसा कि मैंने कहा, 2025 में पाकिस्तान की सेना के सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, और ये टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ के लोगों ने ही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अगवा कर ली जा रही है। उसमें सेना के जो ट्रेवल कर रहे अधिकारी और जवानों को वहां पर हत्या कर दी जा रही है। ये जो स्थितियां हैं वो नहीं हो सकती थी यदि आप आतंकवाद को नहीं पालते। आतंकवाद का जो रास्ता, जो अपने मैकेनिज्म बना रखा है, जब तक उसको आप नहीं बंद करेंगे, तब तक आपकी आंतरिक सुरक्षा की स्थितियां नहीं सुधरने वाली। ठीक है देवनाथ जी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे हुसैन साहब को, उनका कहना था कि भाई हमने तो मेजरली सारे जितने भी आतंकी संगठन है उन्हें हमने बैन कर दिया। ये बड़ा स्टेप है। यानी कि उनका कहना है कि आतंकवाद अभी पाकिस्तान में नहीं पल रहा है। उनके लिए आतंकवादी संगठन ज्यादा बड़े जो है वो है बीएलए और टीटीपी। जो वहां पर पल रहे हैं वो नहीं है आतंकवादी संगठन। क्या इसके मायने ये निकाले कि वहां पर स्टेट प्रायोजित है वो इसीलिए? मोनिका जी, पहली चीज तो जो हुसैन जावेद जी ने कहा, अगर पाकिस्तान का वाकई इरादा है कि आतंकवादी को भविष्य में फलने फूलने नहीं देगा तो उसका एक ही तरीका है,
वो तरीका ये है कि आतंकवादी जो हैं, जो कि वहाँ पाकिस्तान में, वैसे मैं बता दूं, इनको एनजीओज के हिसाब से चलाया जाता है। तो एनजीओज को फंडिंग करते हैं, उसके बाद वो एनजीओज उस फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, शायद वो ट्रैक करने की जरूरत है। एक एनजीओ दावा करेगा कि वो दूर दराज के गांव में जाके औरतें बड़े बूढ़ों की मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में वो दूर दराज के गांव में जाकर उसी पैसे से गांव में लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको धर्म के नाम पर या भारत विरोधी प्रचार दिखाकर, प्रोपेगेंडा दिखाकर प्रेरित करते हैं कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाओ, भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रेनिंग ले लो, हथियार ले लो। देख, भारत में जितने दहशतगर्द आए हैं पिछले 1 दशक में, 2 दशक में, उन सबका अगर प्रोफाइल आप देखें तो हमारे जो भारत के अंदरूनी जो सिटीजन है, जम्मू कश्मीर के सिटीजन है, वो हैं करीबन 35%। 65% जो भारत में दहशतगर्द पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, उनका अगर आप प्रोफाइल देखें, वो पाकिस्तान बेस्ड, पीओके बेस्ड है। तो पाकिस्तान को इन लोगों को ट्रेनिंग देना बंद करना होगा, हथियार देना बंद करना होगा, मोटिवेशन देना बंद करना होगा। ठीक है, पाकिस्तान बीएलएफ के साथ या टीटीपी के साथ जो कार्रवाई करती हैं, वह उनकी अंदरूनी दिक्कतें हैं, लेकिन भारत के बॉर्डर के साथ अगर वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, अभी मैं बता रहा हूं, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर की जगह समय हमने पहले दिन ही 9 जगह पर हमले किए, तो वो इंफॉर्मेशन थी, दुरुस्त इंफॉर्मेशन थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पूरे बयान हैं कि वहाँ क्या हरकतें हो रही थी। तो पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही करना है कि जो करना है मर्जी करो, आप बीएलएफ टीटीपी के साथ जो करना है करो, अफगानिस्तान के साथ और जो उसके करना लिए है भी करो। हुसैन साहब पहले लेकिन ये भारत के उम्मीद साथ भारत ने की आपसे कि आप खुद कार्रवाई करें, खुद एक्शन लें, वो वेट किया गया, वक्त दिया गया पाकिस्तान को, और जब पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तब मजबूरन भारत को कदम उठाना पड़ा अपने नागरिकों के हित में। हमारा बहुत बेहतरीन काम करती हैं। होता यह है कि बॉर्डर के साथ हर साल हम 2, 4, 5 घुसपैठी जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनको पकड़ लेते हैं, और जाहिर बात है उनकी इंटरोगेशन होती है, नरम इंटरोगेशन होती है, सख्त इंटरोगेशन होती है। कई बार उनको अलग अलग मेडिकल सुपरविजन में दवाइयाँ या ड्रग्स देकर भी उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो हमारे पास जो सबूत पैदा होते हैं, हम उसका जब एनालिसिस करते हैं तो ये आता है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या करने आया था। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक आतंकवादी भारत में पकड़ा जाता है जो पाकिस्तान से आया है, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, उसके जूते में, उसके मोजे में जो डस्ट है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी अगर भारत में घुसा आया है तो उसके जूते में या उसके मोजे में धूल है, उसकी माइक्रोस्कोपिक और बायोलॉजिकल एनालिसिस करके हमें पता लग जाता है कि वो हिंदुस्तान के किस जमीन से आई है वो धूल, या पाकिस्तान के किस जमीन से धूल आई है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान के गांव में जाकर उनकी मिट्टी जमा करके भारत में हमारे लैब में जमा, अब बता देता हूँ, सीक्रेट नहीं है, पाकिस्तान के अलग अलग गांवों में जो नदियां बह रही हैं, नाले बह रही हैं, उस नदी नाले में जो बायोलॉजिकल कंटेंट है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उसकी सैंपल हमारे डिफेंस लैब में बॉटल बंद है। उसको एनालिसिस करके आपको पता लग जाता है कि ये जो धूल है, ये जो फंगस निकली है आतंकवादी के मोजे से, वह किस पाकिस्तानी गांव या किस पाकिस्तानी नदी नाले से हो सकती है। हाँ। तो हम एक साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। और हुसैन साहब, दूसरी आपको चीज क्यों लगता है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्यों बेचारे पाकिस्तानी नौजवान जो है वो बरगलाने में आ जाते हैं, या फिर इस तरीके से आतंकी संगठन उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो ज्यादा गरीब है। नहीं मैम, ये एक बात तो नहीं है, बात ये हुए लोग हर समाज में होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज्यादा होती नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, उनको गलत किस्म का जो है वो सबक दिया गया, उस पर वो अमल कर रहे हैं और इसका उनको नुकसान ही हुआ है। मैं अगेन वही बात करूंगा, देखिए जितने मर्जी आतंकवाद के ग्रुप्स हो, वो बेशक 1 साल फाइट करे, 2 साल फाइट करे, इन द एंड उन्होंने आखिरकार घुटने टेकने होते, क्योंकि जो स्टेट के वसाइल है
यानी कि स्टेट के हुसैन पास साहब जो आप अभी असला भी है, एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि वाकई में आतंकी संगठन वहां पर सक्रिय हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं, और यही काम तो आपकी गवर्नमेंट कर रही है, सेना कर रही है। एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम एक्नॉलेजमेंट का ही तो वेट कर रहे हैं और हमेशा से उसी की बात करें कि आप एक्नॉलेज करें तब कहीं जाकर वो बातचीत तो हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए।